बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब आरजेडी को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सके मुकेश सहनी और कांग्रेस और कई ऐसे खुलासे भी सामने आई है, जिससे आरजेडी की समीक्षा बैठकों में क्या कुछ बातें सामने आई है जो महागठबंधन की हार को दर्शाती है। और यही नहीं, ये भी आपको बता दें कि लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बिहार आएंगे उनको ये सारी लिस्ट सौंपी जाएगी। और यही नहीं, ये भी आपको बता दें कि अब नेता प्रतिपक्ष अपनी जीती हुई सीटों पर भी समीक्षा बैठक करेंगे और क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी के एक पखवाड़े तक चली समीक्षा बैठक में सभी हारे प्रत्याशी और जिला अध्यक्षों व जिला प्रधान महासचिव ने स्पष्ट कहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सके। वे अपने गृह क्षेत्र दरभंगा व कोशी इलाके में भी अपने दावों वाले निषादों और मल्ला समाजों का वोट आरजेडी को नहीं दिला सके और इसी कारण आरजेडी की हार हुई। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का सुफरा साफ भी हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव में वे 4 सीटें जीते थे और इस बार उनका पूरा सुफरा साफ हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस काम में कांग्रेस भी फेल हो गई। कांग्रेस ने दलित को प्रदेश अध्यक्ष तो मुसलमान को सीपीएम का लीडर बनाया और दोनों वर्गों का वोट जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो हार है उसको दर्शाता है। यही नहीं, और भी कई तस्वीर सामने आए। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा करना भी महागठबंधन को भारी पड़ा। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीमांचल कोशी में मुद्दा बनाया और इसके बाद उसको खूब भुनाया। ये भी आपको बता दें कि कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ गठबंधन ना करना आरजेडी की हार को भी दर्शाता है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के कारण आरजेडी को दलित मुसलमान वोट का कोई फायदा नहीं हुआ। आरजेडी को अपने 6 सहयोगी दलों में सिर्फ वाकपा माले का वोट ही बहुत बड़ा फायदा यानी मगध शाहबाद पटना इलाके में हुआ। सिर्फ भाकपा माले और आरजेडी के वोटर ही साथ रहे। वही आपको ये भी बता दें कि 119 सीटों पर 15 दिनों की समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ रिपोर्ट बनी है। समीक्षा बैठक में कई आरोप भी लगाए गए, जिसमें आने वाले दिनों में जांच की जाएगी। वहीं माई बहन मान योजना के फॉर्म बांटने में बिहार से बाहर की एजेंसी ने 100 से 200 रुपए वोटरों से वसूला। वहीं आरजेडी के झंडे की पार्टी फंड से खरीदी हुई पर कार्यकर्ताओं को फ्री में नहीं मिला और तेजस्वी यादव ने अपने घर के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खोले। वहीं जातीय हिंसा वाले गानों का चुनाव के समय पार्टी प्रवक्ताओं ने विरोध नहीं किया। वहीं चुनाव में हारी हुई 119 सीटों पर 15 दिन की गहन समीक्षा के बाद प्रदेश अध्यक्ष और प्रमंडलीय प्रभारियों की सहायता से रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं बता दें आपको कि ये सारी रिपोर्ट अब तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के बाद उन्हें और लालू प्रसाद यादव को ये सौंपी जाएगी और इसमें यही नहीं, जीती सीटों की भी समीक्षा बैठक होगी। पटना जिला अध्यक्ष ने पार्टी को अपनी जीती 25 सीटों की भी समीक्षा करने की गंभीर सुझाव दिया है। उनके साथ अन्य नेताओं ने भी हामी भरी है और इस विषय पर, इस परिस्थिति पर महागठबंधन की जो 35 सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी 25 सीट, कांग्रेस के 6, माले के 2, वहीं सीपीएम के 1 और सीपीआई के 1 पर जीत के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान की जाएगी और उन पर अमल करने की भी रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अब नेता प्रतिपक्ष जैसे ही बिहार लौटेंगे उनको ये सारी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर समीक्षा बैठक में क्या कुछ बातें सामने आई, महागठबंधन की किस तरीके से हार हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी जो हमेशा दावा करती थी कि मल्लार समाज जो है उनका वोट बैंक है और एक भी मल्लार समाज इस बार उनको वोट नहीं देते नजर आए और ऐसे में वीआईपी पार्टी का सुफरा साफ हो चुका है। और कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की वजह से आरजेडी की हार हुई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए, बिहार में बड़ी रैलियां की, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस
को उतनी सीटें नहीं मिली और ये भी महागठबंधन की हार की बड़ी वजह रही। और कई चीजें जिसमें माई बहन मान योजना के तहत वोट जो लोग हैं उनसे पैसे लिए गए, तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे नहीं खोले, तो कई ऐसे कारण हैं जो महागठबंधन की करारी हार को दर्शाते हैं। जो आरजेडी कभी नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी का भी लगभग तीसरे नंबर पर आ चुकी है। और ऐसे में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब नेता प्रतिपक्ष जो समीक्षा बैठक है वो कर रहे हैं और कई खुलासे कर रहे हैं, जो बात विचार है वो कर रहे हैं। और ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।